शक्ति के लिए 5 योग मुद्राएं। प्राचीन समय में योग अध्यात्म और ईश्वर से जुड़ने का एक मार्ग हुआ करता था। साथ ही ऋषि मुनि खुद को स्वस्थ रखने के लिए प्राकृतिक तरीकों को अपनाते थे। कुछ योगासन तो इतने प्रभावशाली होते थे जो मनुष्य को दीर्घायु और रूपवान भी बनाते थे। इसी तरह तनाव को दूर रखने के लिए ऋषि मुनि ध्यान के एक रूप का इस्तेमाल किया करते थे, जिससे कि न केवल तनाव दूर होता था बल्कि इससे उन्हें अच्छी निद्रा भी आती थी। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने योग के समय अपने हाथों की मुद्राएं पर भी विशेष ध्यान देते थे, जिसे हस्त मुद्रा कहते हैं। यही नहीं, अगर आप भगवान शिव के किसी भी चित्र अथवा मूर्ति को देखेंगे तो उनकी हाथ किसी न किसी मुद्रा में अवश्य रहते हैं। यह हस्त मुद्रा बहुत ही शक्तिशाली और शरीर में ऊर्जाओं को नियंत्रित करने में काफी सहायक होती हैं। हम लोग इसे बहुत ही हल्के में लेते हैं, लेकिन यह बहुत ही पावरफुल मुद्रा है जिसका अनुभव इसे अपनाकर ही किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको हस्त मुद्राओं से संबंधित 6 शक्तिशाली मुद्रा बताने वाले हैं, जिसके रोज अभ्यास से साधक को अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो सकता है। मित्रों, मुद्राओं को आपके हाथों में योग के रूप में वर्णित किया जा सकता है। शक्ति, जीवन शक्ति, लचीलापन और शांति को जगाने के लिए आज हम आपको 6 योग मुद्राएं दे रहा हूँ। ताकत का दोहन करने, कठिनाई पर काबू पाने और अपनी जीवन शक्ति को बढ़ाने से लेकर मुद्राओं का अभ्यास हमारे शरीर और मन को महसूस करने के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। हमारे हाथ हमारे आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। वे उन प्रमुख तरीकों में से एक हैं जिनके जरिए हम हर रोज मिलने वाले हर व्यक्ति से संवाद करते हैं। 5000 साल से भी ज्यादा पहले भारत में हस्तरेखा विज्ञान की प्राचीन उत्पत्ति से लेकर दृष्टाओं और ज्योतिषियों द्वारा खुली हथेलियों का अध्ययन करने तक यह रहस्यमय विज्ञान तिब्बत, फारस, चीन और सुमेरिया तक फैल गया। इन संस्कृतियों में आज भी हस्तरेखा विज्ञान का पारंपरिक रूप से प्रयोग किया जाता है, लेकिन आधुनिक समय में व्यापारिक सौदों को अंतिम रूप देने के लिए हाथ मिलाना, शांति के संकेत, अंगूठा ऊपर करना, पीठ पर आरामदायक थपथपाना तथा हाथ हिलाने की सरल क्रिया से पता चलता है कि हमारे अंदर हमेशा से ही हाथों का सार्थक उपयोग करने की प्रबल प्रवृत्ति रही है। मुद्राओं की शक्ति। मुद्राएं हाव भाव या प्रतीक हैं जिनका उद्देश्य जागरूकता और सूक्ष्म ऊर्जा को निर्देशित करना और शारीरिक और गूढ़ स्तर पर परिवर्तन लाना है। मुख्य रूप से आयुर्वेद पर आधारित, जिसे अक्सर योग के बहन विज्ञान के रूप में जाना जाता है। इन मुद्राओं का उद्देश्य संतुलन और सामंजस्य स्थापित करना, अवरोधों को खोलना और महत्वपूर्ण और शक्तिशाली प्रभावों को प्रकट करना है। मुद्रा के पीछे का उद्देश्य उतना ही मायने रखता है जितना कि भौतिक हाथ की स्थिति। इसलिए इस बारे में स्पष्ट रहें कि आप अपनी ऊर्जा को कैसे और क्यों बदलना चाहते हैं और अभ्यास करने से पहले अपना इरादा तय करें। जिस तरह हम शारीरिक योग आसन का अभ्यास करने और ध्यान में खुद को शांत करने के लिए समय निकालते हैं, उसी तरह मुद्राएं भी समय निकालने लायक हैं। हमें यह समझने में मदद कर सकती हैं कि शरीर और मन को क्या चाहिए और कैसे हमारे पास अपनी भावनाओं को बदलने की शक्ति है जब हम चाहें। पहला गणेश हस्त मुद्रा है जो बाधाएं को दूर करने में सहायक हैं। गणेश एक प्रसिद्ध हाथी के सिर वाले देवता हैं, जिन्हें बाधाओं को दूर करने वाला और पत्र लेखन और शिक्षा का संरक्षक माना जाता है। किसी महत्वपूर्ण यात्रा या घटना से पहले गणेश का आह्वान करना या जीवन की कई बाधाओं को दूर करने के लिए उनके बारे में सोचना आम बात है। गणेश जी को हमारे सामने बाधाएं रखने के लिए भी जाना जाता है ताकि हम सीख सकें और आगे बढ़ सकें। आप इस मुद्रा में हाथों की स्थिति से यह देख सकते हैं
इसमें हाथ छाती के सामने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो हमारे सामने आने वाली बाधाओं और उनसे पार पाने के लिए हमारे अंदर मौजूद ताकत दोनों को दर्शाता है। अब जानते हैं कि गणेश मुद्रा कैसे करें। मित्रों, अपने बाएं हाथ को अपनी छाती के सामने रखें, हथेली बाहर की ओर हो। बाएं हाथ की उंगलियों को दाएं हाथ से पकड़े और लॉक बनाएं, दाएं हाथ का पिछला हिस्सा बाहर की ओर हो। दूसरा काली हस्त मुद्रा है, जो कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए काफी सहायक होते हैं। कठिनाई पर विजय प्राप्त करने का प्रतिनिधित्व करने वाली एक और मुद्रा काली एक उग्र देवी हैं, जो मृत्यु, विनाश, परिवर्तन और अंततः शुद्धिकरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह अंधकार और बुराई को नष्ट करने के बारे में है, ताकि अच्छाई की जीत का प्रकाश फैल सके। यदि आप बदलाव करना चाहते हैं, कुछ अनावश्यक बोझ को नष्ट करना चाहते हैं या कठिन दिन से बाहर निकलने के लिए थोड़ी अधिक भयंकर देवी की ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस मुद्रा के साथ मां काली का आह्वान करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हाथों की स्थिति बहुत सीधी है, उंगलियां कसकर जुड़ी हुई हैं और तर्जनी उंगलियां सीधे और उद्देश्यपूर्ण ढंग से इशारा करती हैं। बाएं अंगूठे को दाएं अंगूठे के ऊपर रखा गया है, जो स्त्री गुण को दर्शाता है और शरीर के बाएं हिस्से पर स्त्री ऊर्जा का अधिक प्रभुत्व माना जाता है। काली मुद्रा कैसे करें? अपनी उंगलियों को आपस में फंसा लें और अपने बाएं अंगूठे को दाएं अंगूठे के ऊपर रखें। तर्जनी उंगलियों को एक साथ दबाएं और दूर की ओर इशारा करें। तीसरा अंजलि हस्त मुद्रा है, जो आदर अर्पित करने के लिए हैं। शायद योग में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे पहचानी जाने वाली मुद्राओं में से एक अंजलि मुद्रा है। इसको नमस्ते या प्रणाम के लिए भी जाना जाता है। इन्हें अर्पण, अभिवादन या नमस्कार के रूप में समझा जा सकता है। हो सकता है कि आपने इसे योग आसन कक्षा में आगे के अभ्यास की तैयारी के तरीके के रूप में अभ्यास किया हो या किसी का अभिवादन करने के लिए इस मुद्रा का इस्तेमाल किया हो। किसी भी तरह से यह खुद को और दूसरों को सम्मान देने का एक तरीका है और इसे सार्वभौमिक रूप से शांति के प्रतीक के रूप में समझा जा सकता है। अंजलि मुद्रा कैसे करें? हथेलियों को हल्के से दबाएं, अंगूठे हल्के से वक्षस्थल को स्पर्श करते हुए तथा अंगुलियों को एक साथ रखें या चौड़ा फैलाएं। चौथा पृथ्वी हस्त मुद्रा है, जो समर्थित महसूस करवाता है। कहा जाता है कि अलग अलग उंगलियां अलग अलग तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं और जब किसी खास उंगली को अंगूठे के संपर्क में लाया जाता है तो उस खास तत्व को संतुलन में लाया जा सकता है। अगर आप थोड़ा अस्थिर, अभिभूत या थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो पृथ्वी मुद्रा पृथ्वी ऊर्जा को संतुलित करती है और आपको मजबूत और फिर से स्थिर महसूस करने में मदद कर सकती है। याद रखें, प्रत्येक मुद्रा के पीछे का इरादा शारीरिक हाव भाव जितना ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका अभ्यास करते समय शांति से और गहरी सांस लें और समर्थित महसूस करने की भावना पर ध्यान केंद्रित करें। पृथ्वी मुद्रा कैसे करें? प्रत्येक हाथ की अनामिका उंगली के सिरे को अंगूठे के सिरे से स्पर्श कराएं, बाकी उंगलियां दूसरी ओर होनी चाहिए। पांचवा प्राण हस्त मुद्रा है, जिसको करने से अपने जीवन शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। जीवन शक्ति और कभी कभी सांस के रूप में संदर्भित प्राण को जीवन की सांस के रूप में समझा जा सकता है। ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज के पीछे की ऊर्जा, कुछ ऐसा जो जीवन शक्ति, जीवन और स्वास्थ्य से भरा हो, उसे प्राण से भरा कहा जा सकता है। प्राण को बनाने और बनाए रखने का तरीका विकसित करना योग अभ्यास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप ऊर्जा में कमी महसूस कर रहे हो या आपका ध्यान अभ्यास जीवन शक्ति और ऊर्जा के निर्माण पर केंद्रित हो, तो जीवंतता की भावना को बढ़ाने के लिए इस मुद्रा का उपयोग किया जाना चाहिए। प्राण मुद्रा कैसे करें? इसके लिए अनामिका और कनिष्ठिका उंगलियों के अग्रभाग को प्रत्येक अंगूठे से स्पर्श कराएं तथा तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को दूर रखें।
छठा वायु हस्त मुद्रा है, जो शरीर में वायु तत्व को पूरा करना है। वायु मुद्रा को शरीर के वायु तत्व पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाता है। वायु मुद्रा का उद्देश्य शरीर के वायु घटकों को संतुलित करना है और इसे करना भी बहुत सरल है। वायु मुद्रा करने के लिए तर्जनी को मोड़े, अंगूठे के आधार को उस पर दबाते हुए, जबकि अन्य उंगलियों को फैलाए रखें। इस मुद्रा को वायु से संबंधित सभी अत्यधिक असंतुलन जैसे कि सूजन, गैस और जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने के लिए कहा जाता है। वायु मुद्रा मन को शांत करती है, तनाव और चिंता को कम करती है और शरीर में वायु के प्रवाह को नियंत्रित करती है।